हेलो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। और अभी वहाँ से नहीं आ रहा, जस्ट मिनट ऐसे आ सकती हूँ। तो अभी टाइम हुआ है 2 बज गए हैं और आज है फ्राइडे। तो पहले तो मैं बता दूँ कि हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं संडे को, और कल के ये वाला ब्लॉग जाएगा मंडे को। और जो फ्राइडे को ब्लॉग गया था मैंने उसमें दिखाया था कि विनोद के बारे में मैंने सब कुछ बता दिया था। आई होप कि आप सब लोगों का जो कमेंट आते थे वो उनका रिप्लाई आप लोगों को मिल गया होगा। और एक और चीज़, मेरे जो यूट्यूब है उस पर कमेंट नहीं शो हो रहा है, किसी का भी कोई भी कमेंट शो नहीं हो रहा है। तो अगर आप लोगों को आंसर नहीं मिल रहा है तो प्लीज़ ना मैं रीड कर पा रही हूँ, मतलब मुझे शो ही नहीं हो रहे हैं वो कि कोई कमेंट भी आया है या नहीं है। तो पता नहीं क्या हो गया है, तो उसकी सेटिंग में देखती हूँ। मैंने देखा था बट हो नहीं पाया, वो पता नहीं क्या इशू आ गया है उस पर। तो अगर आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई नहीं हो पा रहा है तो आई एम वेरी सॉरी। मैंने आपको प्रॉब्लम बता दी है कि कमेंट मुझे विजिबल नहीं है, वहाँ पर कई दिन से विजिबल नहीं हो रहे हैं। आज फ्राइडे है ना, आज थर्सडे, कल से मैं कमेंट रीड नहीं कर पा रही हूँ वहाँ पर जा करके। तो एक तो ये चीज़, दूसरी हम 10th को शिफ्ट हो रहे हैं, और तीसरी चीज़ कि हमने पैकर एंड मूवर्स को किया है। तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जब आप शिफ्ट होंगे तो कुछ टिप्स बता दीजिएगा, आप कैसे क्या कर रहे हो। तो मेरे को समझ ये नहीं आ रहा है कि मैं इसको अलग से वीडियो बनाऊं या कैसे करूँ। तो मैं अलग से तो वीडियो नहीं बना सकती क्योंकि बहुत सारा टाइम चाहिए उसके लिए यार। उनके लिए ना पर्टिकुलर चैनल्स हैं, तो मैं वो बता दूंगी, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। 2 मेरे फेवरेट चैनल हैं जिनको मैं देखती हूँ, जो मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है वो दोनों ही चैनल। तो अगर आप कहोगे तो मैं आप लोगों को बता दूंगी, बट हाँ जो मैं कर रही हूँ मैं वो आप लोगों को दिखा देती हूँ कि क्या है कैसे है। एंड यस, हमने पैकर एंड मूवर्स को किया है, क्योंकि वैसे तो हम जितनी बार भी शिफ्ट किया हमने खुद से ही किया है, बट इस बार ऐसा था कि परी भी छोटी है, बच्चे हैं और सामान भी बहुत ज़्यादा है। और शिफ्टिंग का आपको पता है कि हमने शॉप शिफ्ट की है। फिर यहाँ से कुछ सामान ऐसे है जो वहाँ पे ऑफिस पे जाना है, वहाँ पे भी प्रॉपर किचन वगैरह सब कुछ चाहिए। तो कुछ सामान वहाँ जाएगा, कुछ दिल्ली जाएगा, तो बहुत ज़्यादा होच पोच हो रखा है। अगर एक ही जगह सामान शिफ्ट होना होता तो बहुत ईजिली हो जाता, मतलब इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि आपको फिर सामान को जो होता है ना छाटने की जरूरत नहीं पड़ती। बट अभी क्या हो रहा है ना कि कुछ सामान वहाँ जाएगा, कुछ यहाँ रहेगा, तो चल रहा है ऐसे ही। तो दो जगह की शिफ्टिंग करनी है, तो मैं भी आपको दिखाती हूँ। थोड़ा सा हमने कर दिया है, बाकी कुछ पड़ा हुआ है। तो ऐसा नहीं होता कि आपने जो पैक एंड मूवर्स को कर लिया तो सारा काम वो ही करेंगे। मे भी कुछ लोग ऐसे करते हों, बट हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। जैसे किचन का सामान था वो हमने कुछ कर लिया है, बाकी छोड़ गए वो तो वो करेंगे। बट कपड़े वगैरह हैं तो मैं उसमें से छाट रही हूँ। और तो मैं इसका आपको दिखा देती हूँ क्या करना है। पर्दे वगैरह हैं वो वॉश करने हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं पूरी अच्छे से तो नहीं बना पाऊंगी, बट जैसे ही बना पाऊंगी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो पहले मैं फिलहाल दिखाती हूँ कि घर की क्या हालत है और मैं क्या करने जा रही हूँ, और उसको करने के बाद फिर आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने इसको कैसे किया है। तो चलिए अभी तक जितना किया है वो देख लेते हैं। तो पहले तो मैं दिखा देती हूँ, ये है किचन का सामान, ये वो सामान है जो मेरा है। तो पहले मैं दिखाती हूँ आपको। किचन हमने मतलब मैंने खाली कर दिया है, इसमें वो सामान रखा है जो अभी मैं यूज कर रही हूँ। बाकी सारा किचन जो ऊपरी कैबिनेट्स थी वो हम खाली कर चुके हैं। इससे से जो हम ऑफिस पे जाना है वो भी, ये सब सामान है ये विनोद के लिए है, उनका ऑफिस पे जाएगा। तो ये इधर रखा हुआ है। ये वाला सामान है ये मुझे लेके जाना है, बट ये ऐसा सामान है कि वो लोग शिफ्ट करेंगे इसको, तो मैंने इसको छोड़ दिया है, उनसे ही पैक करवाएंगे। एंड ये वाला जो सामान है ऊपर भी रखा हुआ और ये रखा हुआ, ये विनोद के पास जाएगा। मेरा विनोद का बट रहा है, तो ये वाला विनोद के पास जाएगा। और एक दो चीजें जो ये अभी काम आनी है तो ये है, बाकी ये वाले अभी हमने नहीं किए हैं, इसका भी सामान निकाल लिया है। तो कुछ एक चीजें हैं ये सब अभी देखो मैंने लिस्ट बना के रखी थी कि क्या क्या चाहिएगा, और उसके अकॉर्डिंग मैंने ग्रोसरी मंगवाई थी, फिर उसको अलग अलग किया। तो ऐसे करके हमने किया था। अभी कुछ और करना है तो मैंने इसलिए यहीं पे छोड़ दिया है, उनको हम करेंगे। ये है मेरा सामान, ये मैंने कुछ नए बॉक्स मंगवाए हैं, क्योंकि जो पुराने बॉक्स है वो काफ़ी पुराने हो चुके थे, मैंने उनको फेंक दिया है, निकाल दिया, कुछ रीयूज़ कर लिया है किसी और पर्पज़ में। तो ये पूरा सेट है, ये मैं वहीं पे जाके ओपन करूँगी। इसमें है मेरी पूरी ग्रोसरी, स्टोरेज हो गई है। और मैं दिखाती हूँ, एक बार मैं इनको हटा दूँ फिर तभी दिखा पाऊँगी। तो ये मैंने अमेजोन से ही मंगवाई थी, इसमें मेरा पेंट्री का इसका किचन में सामान आया था।
तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है किचन, आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा बट मैंने रेड पेन से लिखा है, तो मैं इसको मार्कर से भी लिख दूंगी इसके ऊपर कि इसमें किचन का सामान है। तो सारा मेरा इसमें आ गए हैं। तो इसमें जितना भी ग्रोसरी से रिलेटेड था ना वो सब मैंने यहाँ पे डाल दिया है, सेट कर दिया। और ये सब अमित ने लगाया है बट उसने अच्छे से सेट कर दिया। तो यहाँ पे मेरा सारा ग्रोसरी का सामान आ गया है। वहां जाकर के मुझे इन बॉक्सेज में सिर्फ इनसे शिफ्ट करना है। तो यहाँ पे ये हो गया है ग्रोसरी का, बाकी बर्तन वगैरह होंगे। तो ये मेरा है, फिलहाल इतना ही हुआ है। चलिए और दिखाती हूँ मैं। ये कपड़े पड़े हुए हैं, इनमें से कुछ निकालने हैं सर्दियों के। ये धुले हुए हैं, 2-3 दिन से धुल के डले हुए हैं। अभी मैं इनको अरेंज करूंगी। और ये मेरे को एक चीज समझ नहीं आई, ये देखो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये है एक चाइनीज कंपनी से ही आया है ये माल, और मैंने उनको बोला था कि आप मत भेजिएगा, मैं उनको मेल भी कर चुकी थी बट ये फिर भी आ गया है। तो मैंने उनको बोला तो है अपना आप रिटर्न करवा लो, बट देखते हैं क्या होगा, क्योंकि मैं इसकी वीडियो नहीं बनाने वाली हूँ। ये मेरे पास कल आया और मैं थी नहीं तभी वो डिलीवर करके गए। और वैसे भी इसमें यहाँ पे कुछ लिखा नहीं हुआ कि कहाँ से क्या आया है, तो पता भी नहीं चलता। तो मैंने इसको ओपन करके देखा तो मुझे पता चला कि अच्छा ये वाला तो मैंने उनको ऑर्डर किया था। वो काफ़ी टाइम से मतलब मेल आ रही थी उन लोगों की कि आप सिलेक्ट कर लो, हम बता देंगे। बट मैंने वो तब भी मना किया था, मेरा मन नहीं था, क्योंकि हर कोई यार एक वही वीडियो बनाया जा रहा है, वही वीडियो बनाया जा रहा है। बट फिर वो पीछे पड़े रहे तो मैंने सोचा चलो ठीक है ओके कर दो। बट फिर ये सब कुछ हो गया तो मैंने उनको मना कर दिया था। तो देखते हैं हम क्या होता है, जो भी है छोड़ो। ये कपड़े डोनेशन के लिए हैं। ये सब तो मैं आपको बताया था ना मैंने, सारे डिब्बे वगैरह जो मैंने निकाल दिए हैं। ये वो डिब्बे हैं सब जो फेंक दिए मैंने, कबाड़े में जाएंगे ये। और इनमें कपड़े डाल दूंगी। और इसमें जो सामान है और इसमें जो सामान है दिखाती हूँ मैं अभी। इनमें अभी और पैक होना है, ये सब जाना है। ये मेरी ट्रे, ये विनोद के ऑफिस में जाइए जो मैंने बनाई थी DIY करके, बहुत अच्छी लगती है मेरे को। ये सब शुगर वगैरह है इसमें, विनोद का है। और ये देखिए ये ट्रे वगैरह है, ये सब मैंने, ये बॉक्स वगैरह है ये सब विनोद के ऑफिस के लिए है। ये जितने बॉक्स है जो ठीक अच्छे बॉक्स है वो रख लिए और वो विनोद को दे दिए हैं। ये सब ये डबल वाले से नहीं, तो ये सब विनोद के ऑफिस के लिए। और बस अभी इतना ही हुआ है। तो फिलहाल मैं जा रही हूँ कपड़ों को करने के लिए, क्योंकि बाकी जो किचन का सामान का है ना वो विनोद के आने के बाद ही हुआ। तो मैं वहां से भी कपड़े उठा लाती हूँ। ये वाले कपड़े हैं और इसमें कपड़े हैं, तो वो इसकी हालत तो दिखाई नहीं सकते, बहुत बुरी हालत है। तो चलिए मैं पहले एक बार पैकिंग शुरू कर लेती हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। और इन बॉक्सेस में जाना है मेरा ड्रेसिंग टेबल का सामान। तो बहुत सारी चीजें जो मुझे खुद से ही पैक करनी पड़ेंगी, डॉक्यूमेंट्स हैं या ये सब चीजें तो मैं खुद ही करूंगी। कल धोऊंगी कर्टन और ये धोने हैं। तो फिलहाल मैं पैकिंग करती हूँ और फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो फ्रेंड्स 4 बज चुके हैं और जो सर्दियों के कपड़े थे वो मैंने रख दिए हैं, कुछ मैंने वहां पे अपने रख भी दिए हैं। ये रहे। तो अभी दिखाती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। मैंने एक्चुअली सारे सर्दियों के कपड़े जो भी थे, हम मेरे परी के मतलब हम चारों के जो भी थे वो मैं निकाल चुकी हूँ। जो डोनेट करने वाले थे वो डोनेशन के लिए निकाल दिए हैं अलग से। और एक दो पेयर मैंने रखा है, क्योंकि बारिश का कुछ नहीं पता। जैसे अभी बारिश का मौसम हो रखा है, अगर बारिश आ गई तो ठंड हो जाएगी और फिर सबको चाहिए एक दो जोड़ी तो चाहिए। तो मैंने अपने 2 स्वेटर रख लिए बाहर, और ऐसे ही परे के 2 पेयर रख लिए, नहीं रखे उधर ऐसे करके रख लिए। बाकी जो डोनेशन के थे वो निकाल दिए और बाकी सब मैंने रख दिए। तो परी और नीरव के तो रख चुकी हूँ, मैं अपने विनोद के भी रखने जा रही हूँ। और गर्मियों के कपड़े निकाल रही हूँ। ऑलरेडी मैंने कल वाला सूट ही पहना हुआ है। कौन है? 5:30। आज तो फ्राइडे है ना, तो 5:30 वाले में जाना था आज तो। अब आ गए भैया तो चले जाओ। जस्ट 1 मिनट। और यहाँ बन रही है मैगी, आटा मैगी। तो ये मैं खाऊंगी, बहुत टाइम से मन था। और लाइट ये बन रहा है पास्ता। तो ये है नीरव का, तो जो रेडीमेड वाला आता है ना वो बन रहा है। तो ये काम बहुत फैला हुआ है, तो अभी तो यही इसी से काम चलाएंगे, क्योंकि खाना भी लेट ही खाया था तो मन नहीं था खाना खाने का। और विनोद आएंगे नहीं खाना खाने के लिए लंच में, तो हमने सोचा फिर यही बना लेते हैं।
ये मेरी मैगी हो गई है। आटा मैगी अच्छी लगती है, इसका टेस्ट मेरे को अच्छा लगता है। तो ये है, चलो मैं दिखाती हूँ मैं क्या कर रही थी। तो मैं एक्चुअली क्या करूँ ना, ये सारे से सर्दियों के कपड़े हैं, एक में मेरे आ जाएंगे, एक में विनोद के आ जाएंगे, कुछ गर्मियों के मैं निकाल लूंगी। और ये जैसे मैंने लेगिंग वगैरह एक में करके रखी हुई है, ये मैं निकाल रही हूँ। और इसमें मेरे जो बाहर आने जाने वाले सूट है वो हैं, इसमें गर्मियों के हैं, तो ऐसे करके रखा हुआ है। तो अब वो लोग भी जब पैकिंग करेंगे ना, तो ऐसे के बस ऐसे उठा लेंगे, तो ज़्यादा फैलेगा नहीं। और जो डोनेशन वाले हैं वो अलग से निकल गए हैं, तो ज़्यादा फिर होच पोच भी नहीं रहेगा। और इस गद्दे का कवर मैंने धोने के लिए डाल दिया है, इसका डाल दिया है। और ये है जो डोनेशन के लिए कपड़े निकले हैं वो, और ये तो ये सब सेट हो गया है। और ये मैंने अपना सारा मामला निकाल लिया है, आज ड्रेसिंग टेबल भी करना है। तो बस अब मैं इनमें से कुछ गर्मियों के निकाल लूँ, सर्दियों के रख दूँ, फिर बेड सेट, फिर वहां जाकर ये होच पोच नहीं होगा ना कि क्या अंदर रखना है क्या बाहर रखना है। अभी टाइम है तो भी कर लेते हैं। तो चलिए फिर ये काम लग जाता है। मैगी और पास्ता मेरे रेडी हो गए हैं, बट मैगी अब मुझे खानी पड़ेगी, सॉरी मैगी नीरव खाएगा और पास्ता मुझे खाना पड़ेगा। तो उल्टा हो गया है। नीरव ने बोला नहीं मैगी ज़्यादा यम्मी लग रही है तो मैं मैगी खाऊंगा और आप पास्ता खाना, तो कोई बात नहीं मिलके खा लेंगे दोनों। और परी को भी मैं पास्ता ही दे रही हूँ, परी पास्ता खा लेती है, मैगी खा लेते हैं, और कभी कभार तो यार चलता है, इतना कुछ वो नहीं है। तो बस इसको एंजॉय कर लेते हैं और उसके बाद फिर से काम पे लग जाना है। तो यही रहना है अब, तो कई दिन ऐसे ही चलेगा, तो यही सब मिलेगा आप लोगों को देखने को। और फ्रेंड्स यहाँ पे हो गया मेरा सारा ड्रेसिंग टेबल का, ये स्किन केयर के जो भी प्रोडक्ट्स थे वो, ये हो गया मेकअप जो मैं यूज़ करती हूँ, और फिर बाकी का सारा मेकअप जो रिव्यू के लिए आया था जिसका वीडियो मैं बना चुकी हूँ। और ये कुछ मैंने देने के लिए निकाले हैं, ये मैंने पैक कर दिया। इसमें मेरा सारा ज्वेलरी, और यहाँ पे परी का है, और इसमें आ गई हैं कुछ एक्स्ट्रा है चीज़ें वो, और इसमें ही लिपस्टिक वगैरह चली गई हैं सारी, मैंने इसमें पैक कर दी। पैक करने के बाद मुझे ध्यान आया कि मैं आप लोगों को दिखाऊं, तो ये सारे वाले ये ड्रॉर में खाली हो चुके हैं सब, ये और ये भी, ये ऑयल जितने भी हैं ये सब मैं एक जगह पे डाल दूंगी। और ये बाकी का जो सारा सामान है ये बाद में, मतलब जिस दिन शिफ्ट करेंगे उसी दिन जाएगा ये सब। और ऊपर वाला जो चूड़ियाँ वगैरह वो भी मैं पैक कर रही हूँ अभी, तो बस ये पैक कर रही हूँ। सिर्फ एक लिप शेड रखा है मैंने बाहर, बाकी सब रख दिया है। तो अभी ऑयल वगैरह पैक करना है, ये इनको पैक करके रखती हूँ। तो चलो 1 बाय 1 मैं आपको ऐसे ही दिखा पा रही हूँ
कि इनको मैं सबको जैसे मैंने इनमें लगा के रख दिया ना, ऐसे ही बाकी चीज़ों को भी लगा के एक जगह पे रख दूंगी। तो जब वो पैकर वाले आएंगे तो वो भैया इन सबको एक जगह पे इकट्ठा कर देंगे। तो ये सब नहीं करना पड़ेगा क्योंकि मुझे समझ में भी नहीं आएगा कैसे क्या करना है, और मुझे खुद भी नहीं समझ आएगा, तो इसलिए मैंने ये सब पैक कर दिया है। उनसे बस लास्ट एक दिन ये चला जाएगा। तो ये भी पैक हो गया, और ये ऑयल्स को मैंने ऐसे पैक कर दिया है इस तरह से, तो ये गिरेगा भी नहीं और ये खुलेगा नहीं, तो मतलब गिरेगा भी नहीं। तो मैंने सारे ऑयल्स को इस तरह से पैक कर दिया है। अब मैं इनको डाल दूंगी अलग से। तो आप ऑयल्स को इस तरह से पैक कर सकते हैं ताकि वो ना गिरे। और इनको भी मैंने सिक्योर कर दिया है इस तरह से, मैं दिखाती हूँ। ये इस तरह से टेप लगा करके, तो ये अब कहीं नहीं जाएगा। और आप चाहें तो अगर आप खुद से मूव करें तो आप इनके ऊपर लिख सकते हैं, जैसे मेकअप का सामान है या आपका जो भी है, ड्रेसिंग टेबल, जो भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। तो मैंने मोस्टली क्या किया, जो पर्पल वाली है उनमें डाल दिया है, तो इससे मुझे ध्यान लगा कि हाँ इनमें मेरा मेकअप का सामान है। और ये वाले भी मैं इसी चीज़ के लिए मैंने रखे हुए थे ताकि जब शिफ्टिंग करेंगे तो तब काम आएंगे। तो बस अब मैं इनको एक साथ रख दूंगी और फिर उठा करके इनको एक बड़े कार्टून में डलवा दूंगी ताकि ये सेफ भी रहे। एक बार इसके अंदर हो गए, एक बार वैसे, और जो कुछ बबल रैप करने के थे वो मैंने बबल रैप कर दी है। तो बस